यही कुछ 45 साल पहले की बात है। नवंबर के महीने में इस्लाम की सबसे पवित्र जगह खतरे में बताई गई। सऊदी अरब के मक्का में एक गुट ने अल हरम मस्जिद पर कब्जा कर लिया था। मस्जिद जहां काबा मौजूद है, दुनिया भर के मुस्लिम जिसकी तरफ चेहरा करके नमाज अदा करते हैं, जहां हज करने के लिए हर मुस्लिम जाना चाहता है, वो मस्जिद बंदूकधारियों के कब्जे में थी। आखिर ये हो क्या रहा था? दरअसल 20 नवंबर इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से साल 1400 की पहली तारीख थी। देश दुनिया के हजारों यात्री मक्का में मौजूद थे। सब मस्जिद में नमाज का इंतजार कर रहे थे। नमाज शुरू भी हुई, पर जैसे ही पूरी होने का वक्त आता है, सफ़ेद रंग के कपड़ों में 200 लोग ऑटोमेटिक हथियार निकाल लेते हैं और मस्जिद के साथ उसके माइक पर भी कब्जा कर लेते हैं। 2 हफ्ते तक मस्जिद उनके कब्जे में रहती है। कई लोगों की जान गई। सरकार को सेना भेजनी पड़ी, दूसरे देशों की मदद लेनी पड़ी। पर सवाल ये कि कौन थे ये लोग जिन्होंने इस्लाम की सबसे पवित्र जगह पर कब्जा किया, और ये चाहते क्या थे? इसी पर आज हम और आप बात करेंगे। नमस्कार, आज की तारीख में मेरे यानी अभिषेक के साथ जानेंगे काबा की कहानी। कब्जा शुरू करने के बाद बंदूकधारी लोग कुछ ही देर में मस्जिद के अलग अलग हिस्सों में फैल गए। उनमें से एक ने माइक अपने हाथ में लिया। बीबीसी की एक खबर के मुताबिक माइक से ऐलान किया गया, हम मेहदी के आने का ऐलान करते हैं, जो अन्याय और अत्याचारों से भरी इस धरती में न्याय लाएंगे। दरअसल इस्लाम में माना जाता है कि मेहदी क़यामत से पहले आकर बुराई खत्म करेंगे। लोगों को लगा कि क़यामत का दिन आ गया है। बाद में पता चलता है कि हथियारबंद समूह सुन्नी मुस्लिम सलाफी थे, जिनकी अगुवाई जुहेमान अल कतायबी कर रहे थे। लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जा रहा था। इस बीच मस्जिद के स्पीकरों से कहा गया कि मेहदी उनके बीच है। फिर मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी नाम के एक शख्स भीड़ की ओर आते हैं। ऐलान किया गया कि यही मेहदी हैं जो क़यामत से पहले आए हैं। धीरे धीरे मस्जिद पर कब्जा कर लिया गया। लोगों को बंदी बना लिया गया। लोगों ने हरम में बंदूकें कभी नहीं देखी थी। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि मस्जिद में गोलियां चलेंगी। लोग डरे हुए थे। लड़ाकों ने मीनारों पर स्नाइपर तैनात कर रखे थे। उनके पास ऑटोमेटिक हथियार थे और वो कथित मेहदी को बचाने के लिए कुछ भी कर जाने को तैयार थे। सऊदी सरकार ने इससे निपटने के लिए कई तरीके अपनाए। धार्मिक नेताओं से मस्जिद के भीतर बल प्रयोग करने की इजाज़त मांगी गई। सरकार ने मक्का की तरफ सेना और विशेष बल भेजे। फिर संघर्ष की शुरुआत हुई। मौजूद लोगों ने बाद में बताया कि हर आधे घंटे में गोलियां चल रही थी, धमाकों की आवाज़ आ रही थी, कई लोगों की जान जा रही थी। कई दिन लड़ाई चलती रही। दोनों तरफ के लोग मरते रहे, घायल होते रहे। एक वक्त में लड़ाके बेसमेंट में जाकर छिप गए। सऊदी ने फ्रांस से भी मदद मांगी। फ्रांस ने मदद में खास तरह के आंसू गैस भेजी, जो गुस्से और आक्रामकता को कम करती थी। साथ ही सांस लेना भी इसके प्रभाव से मुश्किल हो जाता था। फिर अंत में 2 हफ्तों बाद मस्जिद पर कहीं जाकर वापस अधिकार हासिल किया जा सका और लड़ाकों को पकड़ा गया। इस सब में बताए गए मेहदी की मौत भी हो गई, जिसकी तस्वीर बाद में सऊदी सरकार ने जारी की। कई लड़ाकों को सऊदी सरकार ने फांसी दी, कई को जेल भेजा गया। इस सब में मस्जिद को तो भारी नुकसान पहुंचा ही, पर काबा सुरक्षित था। पर यह पहली बार नहीं था जब मुस्लिमों के लिए बेहद पवित्र काबा निशाने पर था। कहानी शुरू से समझते हैं। हर दिन हजारों मुस्लिम काबा की तरफ नमाज करते हैं। मक्का के होटलों में काबा की दिशा बताने के लिए निशान लगाए जाते हैं। काबा की दिशा को किबला कहा जाता है। दुनिया भर में मस्जिदों में इसकी दिशा मिहराब में उकेरी जाती है। यहाँ तक कि काबा की दिशा जानने के लिए त्रिकोणमिति और एस्ट्रोनॉमी में तमाम खोजें भी की गईं, और हर मुस्लिम से जीवन में एक बार काबा में हज करने की उम्मीद की जाती है, बशर्ते वो शारीरिक और आर्थिक तौर पर सक्षम हो। पर मक्का की मस्जिद अल हरम में मौजूद काबा है क्या? अरबी में काबा का मतलब क्यूब से है। आज ये ग्रेनाइट के पत्थरों से बनी संरचना है, जिसकी छत लकड़ी की बनी है और धातु से सुरक्षित की गई है। बारिश का पानी छत पर ना भरे, इसके लिए एक सुनहरा रास्ता बाद के वर्षों में जोड़ा गया। पर शायद इसमें सबसे अहम हिस्सा एक काला पत्थर है, जिसे चांदी से सुरक्षित किया गया है। पूर्वी हिस्से में काला पत्थर हजर अल अस्वद, जिसे चूमने के लिए लोगों में खास होड़ मची रहती है। कुछ इसे बस छू भर लेना चाहते हैं। मुस्लिम मान्यताओं के मुताबिक इसे एडम और ईव से जुड़ा बताया जाता है। वहीं काबा के अंदरूनी हिस्से की बात करें तो ज़्यादातर हिस्सा खाली है, जिसमें छत को सहारा देने के लिए 3 खंभे दिखने को मिलते हैं। सोने और चांदी के लैंप्स लटके हुए मिलते हैं। काबा के बाहर
एक बड़ा काला कपड़ा दिखाई देता है जिसमें सुनहरी लिखावट रहती है। इसे किस्वा कहा जाता है, जो सिल्क का बना होता है और साल में एक बार बदला जाता है। पर काबा हमेशा से ऐसा नहीं था। तो कैसा था काबा? मक्का अ लिटरली हिस्ट्री ऑफ द मुस्लिम होली लैंड में F.E. पीटर्स बताते हैं कि काबा का ठीक ठीक ओरिजिन बताना तो मुश्किल है। कुरान के मुताबिक इसे प्रार्थना का पहला घर बताया गया है। इसे अब्राहम और इस्माइल से जोड़ा जाता है, लेकिन इस्लाम से बाहर ऐतिहासिक सोर्स में इस बारे में ज़्यादा जानने को नहीं मिलता है। हालांकि इस्लाम से पहले भी काबा का इतिहास रहा है, ऐसा कुछ जानकार बताते हैं। मक्का नाम की जिस किताब का अभी हमने जिक्र करा, इसके मुताबिक शुरुआती दिनों में काबा मिट्टी के बिना चिपके पत्थरों से बना था, जिसकी ऊंचाई भी इतनी ही थी कि मेमने फांद कर अंदर चले जाएं। इनमें कोई छत नहीं थी और इसमें पहनाया जाने वाला कपड़ा किस्वा इससे लटका कर डाला जाता था। आसपास बाकी की दूसरी इमारतें मिट्टी में भूसा मिलाकर बनाई गई थी। यहाँ खास सुरक्षा भी उस समय नहीं रहती थी। परंपरागत तौर पर रखा जाने वाला खजाना कुएं में या फिर गुफाओं से आसानी से चोरी हो जाता था, ऐसा भी खतरा रहता था। बहरहाल आने वाले सालों में काबा कई बार बनाया गया, कई बार निशाने पर रहा। एक कहानी हाथी के साल की भी है। मान्यताओं के मुताबिक साल 570 CE इस्लाम से पहले के इतिहास के सबसे खास मौकों में से है, जिसमें अबराह के मक्का की इन्वेजन की बात कही जाती है। अबराह यमन का ईसाई राजा था जो काबा को तबाह करना चाहता था। अबराह ने एक बड़ी सेना खड़ी की जिसमें एक युद्ध का हाथी भी शामिल था, लेकिन जैसे ही वो मक्का की तरफ आया, चिड़ियों के एक झुंड ने उन पर पत्थर बरसाए और उनका खात्मा कर दिया। आगे के वर्षों में इस्लाम का इलाके में आगमन होता है। साल 630 CE में प्रॉफिट मोहम्मद और उनके अनुयायी मक्का का कंट्रोल लेते हैं। बकौल F.E. पीटर्स वो काबा में मौजूद बुतों को खत्म करने का आदेश देते हैं जो स्थानीय लोगों ने रखी थी। हालांकि वहां वर्जिन मैरी और जीसस की पेटेंट तस्वीरें भी थीं, अब्राहम की भी थीं, जिन्हें बख्श दिया गया। यहाँ हुबाल नाम के स्थानीय प्राचीन ईश्वर का स्टैचू भी था, जिनके बारे में इलाके के आर्कियोलॉजिकल सुरागों में भी जानने को मिलता है। खैर, इस्लाम के बाद के वर्षों में काबा में कई बदलाव किए गए। अब्बासिद और ऑटमन ने अल हरम मस्जिद के विस्तार में अहम भूमिका निभाई और काबा की संरचना में भी इजाफे किए। फिर आज के सऊदी में भी इसमें काफ़ी इजाफे हुए। मस्जिद का विस्तार किया गया, जिसमें आज लाखों हज यात्री काबा के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, अपनी यात्रा पूरी करते हैं। ये थी काबा की कहानी, काबा का पूरा इतिहास। आज के तारीख में इतना ही। इसे लिखा है राजविक्रम ने। फिर मिलेंगे और अलग अलग मुद्दों पर तारीख में अलग अलग किस्से कहानियों पर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।